डॉक्टर अतुल नहार। मुझे शुगर और बीपी की सिचुएशन डिटेक्ट हुई थी कुछ दिन पहले और डॉक्टर साहब के पास मैं कंसल्टेशन के लिए आया। अभी विद इन 3-4 डेज उनको डोज कम करना पड़ रहा है, हाफ करना पड़ रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। तो मैं चाहता हूँ मैं डॉक्टर साहब के एक्सपीरियंसेस आपके साथ भी शेयर करूँ और एलोपैथी को लेके जो भ्रांतियां हैं उसमें लोगों को समझ बढ़े, तो उसके लिए मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा हूँ। प्लीज ध्यान से सुनिए। एलोपैथी से डरने की जरूरत नहीं है। एलोपैथी से हम बीमारी को ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और मैं पिछले 40 सालों से फैमिली प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि एलोपैथिक दवाइयों से कई बार मिरेकल होता है। तो जैसे अपन डायबिटीज की बात करें, मधुमेह रोग की बात करें, लीवर के पास में पैंक्रियाज होता है। पैंक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस होते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस में बीटा सेल और बीटा सेल इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन का सबसे इम्पोर्टेंट काम यह रहता है कि वो हम जो खाना खाते हैं, खाने को हमारा शरीर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है और ब्लड में भेज देता है। ब्लड में इंसुलिन नामक एक पदार्थ रहता है जो हमारे कोशों के दरवाजे खोल देता है और वो शक्कर उसमें आराम से प्रवेश कर जाती है। फिर हमारा शरीर उस शक्कर को ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। क्योंकि डायबिटीज के मरीज में इंसुलिन की कमी होती है या वो कोशों के दरवाजे पूरी तरह से खुल नहीं पाते, इसलिए शक्कर पूरी तरह से ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो पाती। इसलिए कुछ शुगर जो है वो ब्लड में ही बची रह जाती है। उसे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं और वही डायबिटीज मेलाइटिस की वजह बनती है। तो हमने अक्सर ये देखा है कि एलोपैथी दवाइयों से मरीज को बड़ा डर लगता है, मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और इन दवाइयों में यह है कि वो टाइम टेस्टेड नहीं है। उसके बारे में ये नहीं मालूम है कि मरीज इससे क्या ठीक होगा, नहीं होगा, उसकी शुगर कंट्रोल होगी या नहीं कंट्रोल होगी, इस बारे में बड़ा मुश्किल हो जाता है प्रिडिक्ट करना। तो हम हमारे मरीज को, क्योंकि डायबिटीज के मरीज को डिसलिपिडीमिया और ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन होने का खतरा होता है। सरल भाषा में ये लिपिड प्रोफाइल से रिलेटेड है जो अभी आपने बोला। डिसलिपिडीमिया मतलब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, लूटा हुआ दिल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वो होता है जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल को लीवर में से निकाल के खून की धमनियों में भेज देता है, इकट्ठा करोनरी आर्टरीज में भेज देता है, करोनरी आर्टरीज में जमा कर देता है, इसलिए उसको बुरा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को हंसता हुआ कोलेस्ट्रॉल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये करोनरी आर्टरीज में से फैट्स को निकाल के लीवर में जमा कर देता है, इसलिए इसको अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। जिन लोगों को हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है उनको ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज होने की संभावना बहुत कम होती है और जिनको एलडीएल बड़ा होता है उनको हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिसीज होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो डायबिटीज के मरीज को यह भी ध्यान रखना है कि वो नियमित अपनी शुगर चेक करे। क्योंकि मरीज वो शुगर नियमित चेक नहीं करता है तो बिंदास खाता है, फिर वो डरता नहीं। डायबिटीज के मरीज में बीमारी के प्रति थोड़ा सा भय होना चाहिए और उसके पास शुगर नापने की मशीन होना चाहिए। शुगर तीन बार हम नाप सकते हैं, सुबह खाली पेट, दोपहर खाने के पहले और रात को खाने के पहले। उससे हम डायबिटीज की दवाई के डोजेस एडजस्ट कर सकते हैं और उससे एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि डोजेस यदि डायबिटीज की दवाई के ज्यादा हो तो उसको कम किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि रात को 2-3 बजे एकदम मरीज की शुगर कम हो जाती है, तो रात वाली दवाइयों का डोज कम किया जा सकता है। यदि शाम को शुगर कम हो जाती है तो दोपहर वाली दवाई का डोज कम किया जा सकता है। यदि दोपहर की शुगर कम है तो सुबह वाली दवाइयों का डोज कम किया जा सकता है। एक मेरा क्वेश्चन था जो ज्यादातर लोग पूछते हैं कि आखिर ये शुगर होने के कोई 2 या 3 प्रमुख कारण क्या है, मतलब हम उसे प्रोएक्टिव अगर कर पाए तो। एक तो हमारा अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, ठीक है, हम एक्सरसाइज नहीं के बराबर करते हैं, हमारे खाने में ज्यादा कैलोरी होती है, हमारे खानों में ज्यादा शुगर होती है, हम उस कैलोरी को कंज्यूम नहीं करते हैं। पुराने समय में ये बीमारियां नहीं होती थी क्योंकि लोग बहुत काम करते थे। किसान खेतों में काम करता था, महिलाएं घर में घट्टी पीसती थी, घर का सारा काम करती थी, कपड़े धोती थी, बर्तन मांजती थी, पोछा लगाती थी, घर में लिपाई करती थी, कच्चे मकान होते थे, खपरेल वगैरह भी चढ़ाती थी और घास फूस उसमें लगाती थी, लीपती थी, मतलब खूब सारी अपनी एनर्जी कंज्यूम करती थी। अब चूंकि हमारे पास सुविधा है, हमारे पास नौकर हैं,
हम कामचोर हो गए हैं, हम काम नहीं कर रहे हैं, हम काम कम कर रहे हैं, हम हमारी कैलोरी को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली यह डायबिटीज मेलाइटस की वजह बन रही है। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं इसे समराइज करूं, अगर एक अच्छा डॉक्टर है, उसके इंटेंशन सही हैं, तो वो आपकी मदद करेगा और आपको बीमारियों से दूर करने में डेफिनेटली सहायक होगा। आप प्री जजमेंट ना पास करें कि एलोपैथी ऐसी होती है या अदरवाइज कोई और पैथी ऐसी होती है। अगर आपको अच्छा डॉक्टर मिलता है तो डॉक्टर की सलाह को पूरी ईमानदारी से माने और अच्छा स्वास्थ्य पाएं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।